हेलो दोस्तों, दिल्ली पुलिस मैथ प्रैक्टिस क्लास 6 में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई पिछली वीडियो को आपने इतना ज्यादा प्यार दिया उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और आज हम इस क्लास में करेंगे भाई उसी तरीके से 20 क्वेश्चंस को। उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को क्वेश्चन समझ आएंगे और पसंद आएंगे। अगर पसंद आए ये वीडियो भी तो इस वीडियो को भी उतना ही प्यार देना जितना आपने पिछली वीडियो को दिया था। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भाई उससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में लास्ट में क्वेश्चंस दिया था आपको खुद से सेल्फ सोल्व करने के लिए। तो अगर आप उस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाए हैं तो आप उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, मैं अभी उसका सॉल्यूशन करवा देता हूं। देखो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भाई यहाँ पर कहता है कि मार्केट प्राइस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो जो सेलर है उसको 5% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, भाई देखो ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा जहां पर कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन निकलता है। यहाँ पर होता है कॉस्ट प्राइस क्या होता है हमेशा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और मार्केट प्राइस जो होता है वो होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 10% का अगर डिस्काउंट दिया गया तो कॉस्ट प्राइस कितना बन गया, 90 बन गया। ठीक है, और कहता है कि 5% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अगर 5% का प्रॉफिट हुआ है तो कितना होगा टोटल, 105। ठीक है, यहां से कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का क्या निकलाएगा भाई, रेशियो निकलाएगा। कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का अगर रेशियो निकालोगे तो यहाँ से कितना निकलेगा, 6/7। ठीक है, अब कह रहा है कि मार्केट प्राइस पर जो वस्तु 7 रुपए की है इसको इस पर 5% लाभ कमाना है। ठीक है, तो इस पर 5% लाभ कमाना है तो ये वस्तु कितने की हो जाएगी भाई, देखो 7 का 5% आप जानते हैं कि कितना आएगा भाई, 0.35। ठीक है, तो 5% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने का सेल कर, कितने का मार्केट प्राइस रखना होगा, 7.35 का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस अभी भी सेम है। अब कह रहा है कि इस मार्केट प्राइस पर 5% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं और जो सेलिंग प्राइस निकले उस सेलिंग प्राइस पर आपका प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें इस पर 5% का दो सक्सेसिव डिस्काउंट निकालना है। तो 5% का सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, देखो 5% और प्लस आ जाएगा 25/100, निकालोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9.75। बेसिकली 7.35 पर हमें कितने का डिस्काउंट देना है भाई, 9.75 का। अब जो सेलिंग प्राइस आएगा उस प्राइस पर हमें इस वस्तु को सेल करना है और वहां से हमें प्रॉफिट निकालना है। तो देखो भाई यहाँ पर 7.35 का 9.75 अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, देखो या तो इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लो या फिर ऑप्शंस देख लो। भाई अगर आप ऑप्शन से मैच करते हैं तो अच्छी बात है, अगर आप ऐसे भी निकालना चाहते हैं तो क्या करिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, इसमें 0.525 बढ़ा देता हूँ। भाई अगर मैं इसमें 0.25 बढ़ा दूंगा तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो 0.25 में इसमें प्लस कर रहा हूँ। भाई 0.25 से तो ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 0.25 प्लस करने से यहाँ कितना हो जाएगा, पूरा 10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इससे 10 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आगे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, 0.735 आपकी वैल्यू आई। ठीक है, तो बेसिकली इस वैल्यू में से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस पूरे को हटा देता हूँ, 7.35 माइनस 0.735। ठीक है, इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा कितना, 5, यहाँ आएगा 1 और यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा और यहाँ 6। ठीक है, तो 6 रुपए का कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना आ गया आपका, 6.615। ठीक है, तो इस पर बेचेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा भाई, 0.615 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, और कितने पर, 6 पर, तो 100 पर कितना। अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 3 जीरो, 2 जीरो से ये कैंसिल, इस यहाँ से कैंसिल करोगे तो ये देखो 10 से ज्यादा जाएगा, यानी कि 10 पॉइंट समथिंग आएगा आपका आंसर। भाई 10 से ज्यादा आएगा और 11 से कम आएगा तो यानी कि 10.5 ही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इसको सोल्व करना चाहते हैं, पूरा कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेसिकली इसका जो आंसर होगा, अगर हमें कम टाइम में अगर ऐसे निकालना है तो इसी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज के क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं।
फिर देखो आज का पहला क्वेश्चन है जिसमें कहता है कि हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एक स्फीयर का जिसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो रेडियस कितनी दी है भाई 14 सेंटीमीटर और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाता है भाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 4 यहाँ रहेगा, 22/7 यहाँ रहेगा, आर स्क्वायर यानी कि 14 into 14। ठीक है, यहाँ से 2 से कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 88 into 28। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 4 बनेगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में हमारा 4 वाला है तो ऑप्शन यहाँ पर 2 है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो आप इसको एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करो या फिर आज मैं आपको एक और दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ जिसमें आप तीसरा तरीका आप ऐड कर सकते हो। भाई देखो अगर आप इन दोनों नंबरों को एक साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो या तो इसको तोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, जैसे यहाँ पर 88। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको मान लो भाई 30 - 2। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि पहले इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 8 24 यानी 4 2 24 और 2 26 हो जाएगा। ठीक है, और -2 यानी कि भाई इसका 2 गुना इसमें से कम कर देंगे। ठीक है, 2 गुना यानी कि कितना आएगा भाई यहाँ से भाई 2 8 16 6 और एक 16 और एक 17 यानी कि 176 आप इसमें से माइनस कर देंगे 4 आ जाएगा। 13 में से ये आ जाएगा तो कितना आएगा 6 आएगा। 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, और ये आएगा 2। तो ये हो जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 2464 ये तो था आपका पहले दूसरा ऑप्शन। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड ऑप्शन में हम इसको तोड़ के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आज मैं आपको थर्ड ऑप्शन बताने जा रहा हूं, बहुत यूनिक कांसेप्ट है। अगर आप इसको समझ गए तो आप दो नंबर की दो डिजिट में आप कोई भी कैलकुलेशन करोगे मतलब इस टाइप की, तो आप लगभग उनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो अगर किसी भी नंबर में किसी भी दो नंबर मल्टीप्लिकेशन जैसे यहाँ पर है, अगर उनका कोई भी एक नंबर मैच हो जाए, जैसे इसका यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट दोनों सेम है, तो ऐसे केस में करना क्या है कि पहले इनको मल्टीप्लाई करो 8 8 64। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करो 8 दूनी 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो भाई इसको मल्टीप्लाई करो आपस में 8 8 64। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो आपस में 8 दूनी 16, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 80। एक यूनिट डिजिट छोड़कर इस 80 को ऐसे लिख दो, यहाँ 4 यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 2, ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। लेकिन ये वही लगेगा जहां पर दोनों मल्टीप्लिकेशन में या तो यूनिट डिजिट सेम हो या फिर आपका जो 10 डिजिट है वो सेम। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। करना क्या है भाई, पहले तो जो पीछे लिखे हुए जो यूनिट डिजिट है यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, फिर 10 डिजिट को 10 डिजिट से मल्टीप्लाई करके लिखना है, और फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो साथ में लिखो, दोनों को मल्टीप्लाई करो साथ में लिखो और दोनों को ऐड कर दो, जो आए उसको यूनिट डिजिट से छोड़ के लिखो और ऐड कर दो। बस यही हो जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर ट्रिक समझ आई है तो कमेंट करना, नहीं आई है तो भी कमेंट करना, ताकि मैं नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें और अच्छे तरीके से आपको ऑप्शंस लेके और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहता है 8 16 20 और 32 इनसे भाग होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है इन नंबरों में से। बेसिकली हमें इनका एलसीएम ही निकालना है। ठीक है, तो 8 16 20 और 32 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा भाई 8 16 20 और 32, इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इसका कितना निकल कर आएगा 160। यही हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व नहीं करना चाहते हैं और डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है। ऐसा छोटे से छोटा इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी वैल्यूज से क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज आप इनका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई सीआई और एसआई से रिलेटेड, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी बार रिपीट होता रहता है, तो इसको ध्यान से समझो। भाई यहाँ पर कहते हैं कि एक कंपनी जो है वो ब्याज पर 10% की वार्षिक दर से सीआई ब्याज लेती है, ठीक है। तो रेट कितना है भाई, 10% है, ठीक है। ईयरली है भाई ये रेट, ठीक है, वार्षिक रूप से सीआई, ठीक है। और कहते हैं 2 वर्ष की अवधि पर 2 साल के उसने जो ब्याज है वो कितना दिया भाई, 2 साल के लिए दिया है, ठीक है। साल कितने हो गए, 2 हो गए। और राशि कितनी है भाई, 2,20,000, ठीक है। इतने रुपए उसने दिए। अब कहते हैं कि यदि कंपनी 1 साल की बजाय, सॉरी, अगर कंपनी जो काउंट कर रही है, जो अपना सीआई जो काउंट कर रही है, वो ईयरली ना काउंट करके अगर हाफ ईयरली काउंट करे, हाफ ईयर अगर काउंट करे, तो इनके जो ब्याज का जो रेट, जो इनका ब्याज आएगा उसका जो अंतर होगा वो कितना होगा, ठीक है। भाई एक बार तो उसने कैसे काउंट किया, ईयरली काउंट किया और 2 साल तक काउंट किया। और एक बार कैसे काउंट करना चाहता है, हाफ ईयरली काउंट करना चाहता है और 2 ही साल तक काउंट करेगा, ठीक है। तो इसका जो ब्याज का जो अंतर आएगा वो कितना आएगा, लगभग वही बताना है, ठीक है। तो देखो भी करेंगे कैसे। भाई मुझे पता है 10% के हिसाब से 2 साल का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भाई, 10% प्लस 10%, ये सीआई निकाल रहे हैं, ठीक है। और 10% पर ही 10% का मिलेगा, तो 10 × 10 बटे 100। यहाँ से जो रेट आएगी वो कितनी आएगी, 21%, ठीक है। यानी कि अगर ब्याज जो है वो 1 साल के हिसाब से ईयरली काउंट होगा, अगर रेट हमारी 10% होगी, तो 2 साल में जो उसकी रेट बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 21%। अगर हाफ ईयरली काउंट होगा, अगर हाफ ईयरली काउंट होगा, देखो ईयरली में और हाफ ईयरली में डिफरेंस बता देता हूँ। मान लो ये कोई रेट है, ठीक है। तो अगर ईयरली काउंट होगा तो यहाँ पर एक ब्याज मिलेगा, भाई 2 साल की बात है ना, तो 2 साल पर ऐसा सीआई में ऐसा ही मिलेगा। ये साधारण ब्याज होता है, ये ऐसा ही होता है, ठीक है। इस ब्याज पर दूसरे साल क्या मिलेगा, एक और ब्याज मिलेगा, छोटा ब्याज मिलेगा। तो वो क्या होगा आपका, ये पूरा मिलके क्या बन जाएगा, या ये आपका बन जाएगा सीआई, ठीक है। अब यहाँ पर बात क्या कर रहा है कि जो हाफ ईयरली लेंगे, तो हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, रेट आधी हो जाती है। भाई जितना टाइम पीरियड, जैसे अब हाफ ईयरली होगा, 3 माही होगा, तो उतने से हम क्या कर देते हैं, रेट को डिवाइड कर देते हैं। हाफ ईयरली अगर काउंट होगा तो रेट भी तो आधी होगी। अब देखो रेट आधी होगी, तो इसका जो ब्याज होगा वो किस तरीके से काउंट होगा। भाई रेट तो आधी हो गई, हमारी रेट कितनी हो गई, 5% हो गई, ठीक है। अब रेट आधी हो गई, लेकिन ये जो ईयर है ये कितने हैं, 2 साल है। तो 6 6 महीने के कितने साल बने, कितने पैटर्न बनेंगे, 4 पैटर्न बनेंगे। भाई पहले साल सीआई मिलेगा, दूसरे साल एसआई मिलेगा, सॉरी पहले साल एसआई, दूसरे साल एसआई, तीसरे साल एसआई और चौथे साल भी एसआई, ठीक है। यानी कि 6 6 साल के 6 6 महीने के कितने भाग हो जाएंगे, 4 भाग हो जाएंगे, 4 बार क्या मिलेगा उसको, ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो 5% के हिसाब से जो इसका ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा भाई, टोटल 21.55% बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा और जाओगे तो यहाँ पर 6 to 5 आ जाएगा, लेकिन 0.2 तक ही हमें रखना है, तो 21.55 ही बन जाएगा हमारा 2 साल का 5% की दर से 6 माही का ब्याज, ठीक है। तो रेट कितनी हो जाएगी, 21.55%, ठीक है। तो बेसिकली हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें क्या बताना है, हमें बताना है ये जो 0.5 ज्यादा आया है, तो 2,20,000 रुपए का 0.55%, ये कितना होगा बस, ठीक है। तो ये निकालेंगे तो यहाँ से जीरो पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो, तो 4 जीरो से तो ये 4 जीरो कैंसिल, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1110, ठीक है। और यानी कि इससे ज्यादा, इसी के आसपास जो आंसर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इससे भी ज्यादा आपका क्या बन रहा था, पॉइंट में और ज्यादा वैल्यू बन रही थी। तो अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे, तो पहला जो ऑप्शन है यानी कि 11.4%, सॉरी यहाँ आएगा 1210, तो 1200
11.4 हो जाएगा आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा ज्यादा सोल्व करोगे 5% की जो वैल्यू है, जिस तरीके से यहाँ पर पूछा गया है कि हाफ ईयरली में जो वैल्यू है, जो रेट है आपकी वो 5% हो जाएगी। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो मैं इसकी रेट बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ईयरली में कितनी काउंट करनी है, सेकंड ईयरली में कितना काउंट करना है। देखो फर्स्ट ईयर अगर आपसे पूछे तो भाई 5% काउंट करेंगे आप। ठीक है, इसी तरीके से जब 2 साल की पूछी जाए तो 2 साल में जैसे यहाँ पर करना है, इसी तरीके से हम रेट बनाते हैं। तो रेट बनाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10.25। ठीक है, और ज्यादा अगर तीसरे साल की पूछ ले तो कितना आ जाएगा भाई 15.76%। ठीक है, ये आपकी क्या है, रेट होती है। ठीक है, रेट होती है। तो कुछ चीज जो वैल्यू आपकी बार बार रिपीट हो रही है, जैसे 5% है, ये बार बार क्वेश्चंस में आती रहती है, तो इन चीजों को आप याद कर लो। अगर 4 में पूछ ले, जैसे यहाँ पर 4 भाग में पूछा था, एक 2 साल में कितने भाग बने, 4 भाग बने, तो 4 भाग में कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 21.55%। ठीक है, तो ये बन जाएगी इनकी रेट। ठीक है, तो इन चीजों को आप साथ के साथ लिख लो, ताकि कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आपको समय लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते भैया। देखो भाई यहाँ पर 2 ट्रेनें हैं। ठीक है, एक ट्रेन की जो लंबाई है वो है 140 मीटर। ठीक है, और दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो है 160 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और पहली वाली की जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी जो स्पीड है वो कितने हैं, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो कहता है ये कितनी देर में एक दूसरे को पार कर लेंगे। एक दूसरे को पार करने का मतलब क्या है भाई, मान लो ये 140 मीटर वाली है, ठीक है, और ये 160 मीटर वाली है, तो बेसिकली ये इस पॉइंट पर है। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट पर है, ये इस पॉइंट पर है। तो एक दूसरे को पार करने का मतलब है कि ये दोनों इस तरीके से चलेंगी, ये एक दूसरे के आमने सामने चलेंगी। तो जहां पर इनके एक एक ट्रेन का लास्ट पॉइंट और एक ये जो ट्रेन है इसका लास्ट पॉइंट, ये दोनों जब एक ही पॉइंट पर होंगे तो वो होगा एक दूसरे को पार करना। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, एक दूसरे को पार कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो ये 140 मीटर लेकर इधर जाएगी, ये 160 मीटर लेकर इधर आएगी, तो ये जो डिस्टेंस होगी बेसिकली तो ये इसी डिस्टेंस को कवर करेंगे। भाई जब तक ये ट्रेन यहाँ से यहाँ आएगी तब तक ये ट्रेन इधर से इधर आएगी, तो डिस्टेंस तो इतना ही कवर हुआ। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 140 मीटर, ये 160 मीटर, ये तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 300 मीटर का। ठीक है, और स्पीड क्या है भाई, दोनों एक दूसरे की क्या हो रही है, रिलेटिव स्पीड है, यानी कि एक दूसरे के आमने सामने है। तो अगर दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, तो इनकी स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो प्लस हो गई यहाँ पर, कितनी हो जाएगी 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस किलोमीटर पर आवर को छोटी यूनिट बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, छोटी यूनिट बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हैं। गुना करेंगे, यहाँ से 18 पंजे 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से, ये जाएगा 12 बार, तो यानी कि 12 सेकंड आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, यानी कि 12 सेकंड के अंदर ये जो दोनों ट्रेनें हैं ये एक दूसरे को क्या कर लेंगी, क्रॉस कर लेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफिकेशन से है, तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। देखो यहाँ पर 40 दिया है, ठीक है, माइनस, और यहाँ पर अभी 20, फिर माइनस, फिर अभी 14, आसान है इससे तो। ठीक है,
और -16 × 6 -6 × 4 16 -6 × 4 -2। ये यहां पर पूरी की पूरी वैल्यू देगी। तो सोल्व कैसे करेंगे भाई? पहले तो इस पहली वाली ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो पहली वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 24, ठीक है, और 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, ठीक है। -24 और -2 कितना हो जाएगा? -26, और -26 में तो से अगर हम 16 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? माइनस का कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये कितना आएगा भाई? माइनस का 10 आएगा, ठीक है। और माइनस का 10 बाहर आते ही क्या हो जाएगा? प्लस का 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14, ठीक है। इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 24, ये आएगा माइनस, और यहाँ आ जाएगा 20। यहाँ से बाहर आएगा कितना? माइनस का 4, और माइनस का 4 इससे मिलकर क्या हो जाएगा? प्लस का 4, तो 40 + 4 कितना होगा? 44 आंसर, ठीक है। आसान सा था ये तो, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। देखो भाई, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, जैसे मान लो भाई 3 में आया या 4 में आया, या उसकी कोई भी वैल्यू लिखकर आप नीचे कमेंट कर दीजिए कि इस क्वेश्चन में मुझे डाउट आया है। तो उसी टाइप के कुछ क्वेश्चन लेकर मैं आपको जरूर इसकी सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। जो कंफ्यूजन होगी वो आपकी उससे दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक क्रिकेटर जो क्लब है उसकी जो एवरेज उपस्थिति है वो पिछले वर्ष की 5640 से माइनस होकर कितनी हो जा रही है? 3820 हो जा रही है। तो ये जो गिरावट हुई है ये कितने प्रतिशत है? तो गिरावट देखो भाई कितने प्रतिशत है, यहाँ पर 0, ठीक है, 4 से यहाँ पर 2, 16 से यहाँ पर 8, ठीक है, यहाँ पर यानी कि 1820 की कमी आई है कितने पर? 5640 पर इंटू 100, ठीक है। 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल होगा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो पहले तो वही ऑप्शन भी अगर आप देखोगे तो 18 ये कितना होता है? 54 होता है भाई। अगर ये 180 होता, ठीक है, और ये अगर 560 ना होकर 540 होता तो आप कहते हैं भाई ये 1/3 होता, और 1/3 का जो आंसर आता वो कितना आता? 33 पॉइंट समथिंग आता, ठीक है। तो यानी कि 33 पॉइंट समथिंग से तो ज्यादा आंसर आ नहीं सकता है, यानी कि इसी के आसपास आंसर होगा, लेकिन वो इससे कम होगा। तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सी ऑप्शन है, ठीक है, जो कि क्या कहता है? 32.26%। अगर एग्जैक्ट सोल्व करना चाहते हो तो एग्जैक्ट सोल्व करके देख लो, ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। देखो समय बचाना है तो समय कैसे बचाएंगे? अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं, देखो ज्यादा तो नहीं मान लेते भाई, कितना घटाया है मैंने? इसमें से 14 को माइनस किया है, तो 14 को इसमें से माइनस किया, 2 को इसमें से माइनस किया, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से थोड़ा सा ही तो माइनस होगा। यानी कि अगर मैं देखूं तो ऊपर 2/14, 2/14 को मैंने इसमें से हटाया तो 1/7, और देखूंगा तो भाई 1 पॉइंट में भी 1, ठीक है। तो यानी कि लगभग इससे ज्यादा तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो यानी कि 32.26 के अराउंड होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक बुक पर 20% का डिस्काउंट दिया गया 300 रुपए में, ठीक है। देखो मार्केट प्राइस जो है इस बुक का वो कितना है? 300 रुपीज, और इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जा चुका है। तो डिस्काउंट कितना है भाई? 20% का, भाई यानी कि सेल कितने में होगी? ये डिस्काउंट के साथ ही तो सेल होगी। तो 20% का डिस्काउंट का मतलब क्या है कि अगर ये 5 रुपए की है तो ये कितने की सेल होनी चाहिए? 4 रुपए की सेल होनी चाहिए, लेकिन 5 की तो है नहीं, मल्टीप्लाई कितने से भाई? 60 से, तो ये भी 60 से होगी, तो ये कितनी हो जाएगी? 240 की, ठीक है। अब कह रहा है
कि 216 रुपए में लाने के लिए और कितना डिस्काउंट दिया जाए, यानी कि ये कह रहा है कि मुझे 240 में भी नहीं सेल करनी, मुझे 240 में नहीं सेल करके 216 में सेल करनी है, तो आप बताओ और कितना डिस्काउंट दिया जाएगा। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है यहाँ पर 24 रुपए का, और कितने रुपए पर, 240 रुपए पर। तो आप देख रहे होगे 1/10, और 1/10 क्या होता है, 10%। तो 10% और दिया जाएगा इस पर डिस्काउंट, तब जाकर ये कितने की हो जाएगी, 216 रुपए की हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द वेट ऑफ ए लिक्विड वायर्स डायरेक्टली विद इट्स वॉल्यूम, यानी कि एक वस्तु का जो वेट है वो उसके वॉल्यूम का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि जो वेट का रेशो होगा वही उसी उसी का वॉल्यूम का रेशो होगा, यानी कि जो वेट है और जो वॉल्यूम का रेशो है वही दूसरी वस्तु के वेट और वॉल्यूम का रेशो। ठीक है, जैसे यहाँ पर पहली वाली वस्तु का कितना दिया है भाई, वेट दिया है 12 केजी। ठीक है, और वॉल्यूम कितना दिया है, 3 लीटर। ठीक है, और दूसरी वस्तु जो है उसका हमें लीटर दे दिया गया है, यानी कि 4 लीटर, यानी कि ये वॉल्यूम। तो हमें इसका यहाँ पर वेट बताना है, तो जो रेशो इनका है वही रेशो इनका होगा भाई, 1:4 इनका है, तो 1:4 यानी कि 4 की एक की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। ठीक है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 16, यानी कि वेट कितना आ जाएगा, 16 केजी। ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपए में लैपटॉप खरीदा। ऐसा कौन सा लैपटॉप था भाई इतना महंगा, भाई अरुण ने संचित से, अरुण ने खरीदा संचित से। ठीक है भाई, कितने में खरीदा, 1,12,500। ठीक है, संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ कमाया, यानी कि संचित ने क्या किया भाई, संचित को जो वस्तु 4 रुपए की मिली थी वो वस्तु इसने कितने की दे दी भाई, 5 रुपए की इसको दे दी। अब कहता है रमन ने 20% के लाभ पर संचित को लैपटॉप बेचा था। अब कह रहा है रमन भी है भाई कोई पर्सन, रमन कह रहा है कि मैंने जो लैपटॉप अपना सेल किया था वो 20% लाभ पर संचित को दिया था, तो यानी कि रमन की जो वस्तु 5 रुपए की थी वो इसने संचित को कितने की दी, 6 रुपए की। ठीक है, अब इनको बराबर कर लो, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 से, यहाँ पर भी कितने से, 2 से, यहाँ पर कितने से, 3 से, तो 15 की वैल्यू इतनी है। किसकी पूछी है भाई, रमन ने लैपटॉप कितने में खरीदा, तो रमन ने 10 की वैल्यू हमें बतानी है भाई, 15 की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 10 की वैल्यू हमें बतानी है, तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे, तो 15 से इसको कैंसिल करोगे तो 15 छीके 90, 15 सत्ते 105। ठीक है, 15 सत्ते 105 और 15 5 75। ठीक है, ये तो हो गई एक की वैल्यू, और 10 की वैल्यू के लिए एक 10 से गुना, यानी कि 75,000 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ए किसी काम को 72 डेज में करता है, यानी कि ए किसी काम को करने में 72 डेज का समय लेता है, और बी 90 डेज का समय लेता है, तो काम कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, काम निकाल ले पहले, कितना हो जाएगा, 360 वर्क हो जाएगा। ठीक है, 12 छीक 72 और सॉरी 18 चौक 72, 18 5 90, 4 5 का, यानी कि ये 5 और 4 का, सॉरी ये 4 का और 5 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ कह रहा है कि उन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, यानी कि दोनों ने मिलकर कितने दिन तक काम किया, 30 दिनों तक, यानी कि नो एफिशिएंसी के साथ इन्होंने 30 दिनों तक एक साथ काम किया, तो टोटल काम कितना कर लिया, 270।
तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिन बताओ। ठीक है, तो शेष काम भाई बी ने तो काम छोड़ दिया, तो शेष काम कितना बचा भाई, यहाँ से देखेंगे तो 270 इसमें से माइनस कर दो, कितना आएगा भाई 90 आएगा। कहता है ये 90 काम किसने किया, ए ने किया। तो 90 काम अगर ए करेगा तो कितने दिनों में करेगा भाई, 18 दिनों में करेगा। तो 18 डेज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 18 डेज हो जाएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगर आपने कभी शॉप पर डिस्काउंट वाली चीजें देखी हो, एक पे एक फ्री, दो पे तीन फ्री, तीन पे चार फ्री, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है। कहता है एक दुकानदार 55 टॉफियां बेचकर 11 टॉफियों का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, यानी कि उसने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, भाई सेल कितनी की है, तो सेल अगर आप देखोगे तो 55 टॉफी सेल की है। ठीक है, और जो प्रॉफिट उसने कमाया है वो कितना कमाया है, 11 टॉफियों के प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तो उसका जो प्रॉफिट होगा, लाभ जो है वो उसने कितने का कमाया, तो देखो 11 का लाभ कमाया। अब ये देखो उसने बेची कितनी भाई, 55 टॉफियां बेची, लेकिन 55 में से 11 तो कि उसने किस पे कमा ली, प्रॉफिट कमा लिया 11 का। तो रह कितनी गई, बैलेंस कितनी बची, 44 गुना 100। तो इसका जो प्रॉफिट होगा वो कितना आ जाएगा, 25%। ठीक है, तो 25% हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। देखो आप कभी दुकान में गए होंगे किसी शॉप पर, तो आपको शॉपकीपर ने कुछ डिस्काउंट तो दिखाए होंगे कि मैडम ये ले लो, सर ये शर्ट खरीदो, इस पर मैं 2 डिस्काउंट दूंगा, इस पर मैं 20 और 10% का डिस्काउंट दूंगा। तो उन डिस्काउंटों में अंतर क्या होता है ये आप सीखोगे इस क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर एक दुकानदार है जो कि 3 ग्राहकों को, यानी कि 3 वस्तुओं पर आपने डिस्काउंट दे रहा है। पहली वस्तु पर जो उसने डिस्काउंट दिया वो कितना दिया भाई, 25% और 5%। इन दोनों का सक्सेसिव डिस्काउंट उसने दिया। ठीक है, दूसरी वस्तु जो है उस पर 20% और 10% का डिस्काउंट दिया, 20% और 10% इसका डिस्काउंट दिया। तीसरी वस्तु जो है उस पर उसने जो डिस्काउंट दिया वो है 15-15%। ठीक है, यानी कि 15% पहले दिया, फिर कह रहा है 50% का और दे देता हूं, तो सक्सेसिव डिस्काउंट उस पर दिया। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि तीनों जो डिस्काउंट की जो रेट है उनमें फायदा किस पर है, यानी कि किस परसेंट को देने से दुकानदार को ज्यादा फायदा होगा, ये किस परसेंट पर हमें वस्तु लेने पर। भाई इनमें से मैं कौन सी रेट ऐसी सेलेक्ट करूं जिस पर मैं अगर सामान लेना चाहूं कि भाई मुझे ये वाली रेट पर आप सामान दे दो, ये वाली बेस्ट। तो ऐसे आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो भाई देखो यहाँ पर पहले ये देखो सामान कितने का पड़ेगा हमें, भाई ये 5% है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैं आपको परसेंट बता रहा था। तो परसेंट बताने के लिए भाई हम करते क्या है, -25 -5 और ये हो जाएगा प्लस का 125 बटे में आएगा 100। तो कितनी कितनी रेट बनी भाई, ये बनी 30। ठीक है, और 30 में से माइनस हो जाएगा 1.25, तो 30 में से 1.25 हो जाएगा तो ये आ जाएगा 28.75। तो यानी कि जो मुझे डिस्काउंट मिलेगा वो कितना मिलेगा भाई, 28.75%। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, -20 -10 और ये हो जाएगा प्लस का 200 बटे 100। यहां अगर आप डिस्काउंट देखोगे तो देखो 20 और 10 30। ठीक है, 30 में से 2 माइनस हो जाएगा तो डिस्काउंट कितने का मिला, 28% का। ठीक है, तो 28% का मुझे मिलेगा यहाँ पर डिस्काउंट। अब तीसरी रेट ये है भाई, यहाँ पर डिस्काउंट देख लेते हैं, 15 और 15 30 यानी कि 15%, फिर 15% और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 225 बटे 100। यहाँ पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का मिलेगा भाई, 30 में से कितना माइनस हो जाएगा, 2.25 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 27.75। ठीक है,
अब मुझे ये बताओ कि भाई कौन सा जो डिस्काउंट है वो मेरे लिए सबसे बेनिफिट होगा। तो जो डिस्काउंट की रेट सबसे ज्यादा होगी वही तो मेरे लिए बेनिफिट होगा, उसी पर तो मुझे बेनिफिट होगा। तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है। तो जब भी आप कभी आप शॉपिंग करने जाओ और अगर आपको दुकानदार ये कहे कि भाई मैं 10% की डिस्काउंट दूंगा, यानी कि सक्सेसिव डिस्काउंट अगर आपको कहे कि भाई 40% का 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पर आपको ये सोचना है कि मुझे किस रेट से ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, किस रेट पर जो है मुझे वो वस्तु जो है वो कम रेट पर मिल पाएगी। ठीक है, और ये आप तभी पता कर सकते हैं जब आपको रेट की नॉलेज हो। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहता है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। ठीक है, कि ए किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है और बी उसी काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब कहते हैं यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उन्हें कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो बेसिकली काम कितना हो जाएगा भाई, इन दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, यहाँ पर 120, यहाँ पर कितना आएगा भाई 6, यहाँ पर कितना आएगा भाई 5। तो दोनों अगर काम करेंगे तो 11 एफिशिएंसी के साथ करेंगे, और 120 काम को 11 एफिशिएंसी से अगर करेंगे तो कितना समय लगेगा भाई, 10 दिन तो पूरे लगेंगे और 10/11। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भाई x y के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कहता है x जो है वो y के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। y 8 होने पर x 10 है, यानी कि y अगर 8 है तो x जो है वो 10, y अगर 36 होगा, y अगर 36 होगा तो 8 x की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। बेसिकली ये देखो कि ये इसका कितने मल्टीपल हो, तो अगर आप देखोगे तो ये होगा इसके 4.5 मल्टीपल। ठीक है, या फिर आप रेशियो भी देख सकते हो कि जिस रेशियो में ये बड़ा है, जिस रेशियो में ये है, उसी रेशियो में ये वैल्यू होगी। ठीक है, अगर आप या फिर इस तरीके से देख लो, ये इससे कितना बड़ा बेटा है, 4.5 मल्टीपल हुआ है। ठीक है, तो ये भी 4.5 मल्टीपल होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 45, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, या फिर आप, मैंने आपको बताया कि रेशियो भी देख सकते थे कि ये 4:5 है, तो ये भी 4:5 होगा। तो 4:5 यानी कि ये कितना हो जाएगा, 9:4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हुए। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी संख्या में 30% की वृद्धि करने पर, ठीक है, तो किसी संख्या में 30% की वृद्धि की जाती है, तो 30% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/10, यानी कि 10 से किसी वैल्यू को 13 किया जाता है और उन्हें फिर से दोबारा से उसमें 30% की वृद्धि कर दी जाती है। तो इसमें अगर हम 30% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.9 की वृद्धि होगी तो 16.9 हो जाएगा। ठीक है, तो कहते हैं मूल संख्या की पुनरावृत्ति के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने परसेंट कम करना होगा, यानी कि ये जो संख्या बढ़ी है इसको वापस यहाँ लाने के लिए, 10 पर लाने के लिए कितने प्रतिशत जो है वो कम किया जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ पर इसको कम करना चाहिए कितना, 6.9 कम करना चाहिए। कितने पर कम करना चाहिए, 16.9 पर कम करना चाहिए, तो यहाँ पर इंटू में 100। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 2 जीरो लग देंगे। अब यहाँ पर ये देखो भाई, इसको कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं, आसान से आसान तरीका क्या लगा सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर 170 होता भाई, 6900 बटे में मैं कहता हूँ यहाँ पर अगर 170 होता तो
एक से तो ज्यादा फर्क पड़ता नहीं। और इससे भी आसान बनाने के लिए देखो ऑप्शन यहाँ पर काफी दूर दूर है, तो ऑप्शन हम इस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर 68 होता, भाई यहाँ पर तो 69 है, ठीक है, उधर तो जीरो है, उधर तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर देखो एक जीरो तो इससे भी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पर देखो भाई ये अगर 68 होता तो डायरेक्ट 40 आ जाता आपका आंसर, लेकिन 68 से एक ही ज्यादा है यानी कि 10 ज्यादा हो गया, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 40 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक है, यानी कि 40.82 हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनाकर इसको सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज तो कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक शॉपकीपर है जो कि 80 किलोग्राम और 95 केजी की दो प्रकार की दाल लेता है, ठीक है, भाई एक 80 रुपए पर केजी, ठीक है, एक लेता है भाई 95 रुपए पर केजी, ठीक है, और इनको जो रेशो में मिलाता है वो रेशो है भाई 2:3, ठीक है, तो बेसिकली 2:3 में इनको मिला देता है, ठीक है। तो मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, एवरेज मूल्य हमें निकालना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कितना है भाई 5 यूनिट, और ये 5 यूनिट किसको दिखा रहे हैं, इनके डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 की वैल्यू कितनी दिखा रहा है, 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी दिखा रहा है, 15। एक यूनिट की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। या तो बड़ी में से इस छोटी को घटाकर यहाँ पर लिख दो, या फिर इस छोटी में से इसको जोड़कर यहाँ लिख दो, तो ये कितना आ जाएगा 89, तो 89 रुपीज पर केजी आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है भी द लॉन्गेस्ट डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 4√432, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, देखो भाई ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है, एक क्लास में मैंने आपको क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है सबसे लंबा वो निकालना बताया था, आज मैं क्यूब का बताता हूँ। भाई यहाँ पर ये क्यूब है, इसका जो सबसे बड़ा डायगोनल होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर जो डलेगा, ठीक है, बेसिकली यही होगा सबसे बड़ा डायगोनल। तो इसका हमें वॉल्यूम बताना है, बेसिकली हमें क्या पता होनी चाहिए, साइड पता होनी चाहिए। आपको पता है कि क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, ए क्यूब, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, डायगोनल कितना निकलेगा यहाँ से, देखो ये जो शेप बनी ये कुछ इस टाइप की बनी, ये है तो नीचे पूरा का पूरा स्क्वायर, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये मैंने इस तरीके से इसको रख रखा है। ये हो गई इसकी हाइट, ये जो डायगोनल होगा यहाँ पर एक डायगोनल डलेगा पहले, जो इसका बेस होगा उस पर एक डायगोनल डलेगा, और उस बेस के ऊपर से ये डायगोनल इस तरीके से इस पर मैच करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताओ भाई इसकी साइड ए थी, ये भी ए थी, ये भी ए थी, और ये भी ए थी, तो ये जो डायगोनल था इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू √2a थी, भाई क्योंकि एक स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, एक स्क्वायर का अगर मैं डायगोनल आपसे पूछूं तो डायगोनल कितना होता है भाई, ये ए ये ए ये ए ये भी ए, तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, √2a, ठीक है, पाइथागोरस लगाओगे तो ये √2a आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ गई, √2a, इस डायगोनल की लेंथ। ये जो साइड है ये क्यूब, और ये क्यूब है कंप्लीट, तो क्यूब है तो ये साइड भी a होगी, ठीक है। अब मुझे इस डायगोनल की लेंथ चाहिए, ये जो डायगोनल है, तो ये पाइथागोरस लग गई यहाँ पर, ये 90 डिग्री होगा, ठीक है।
अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ पर कितना होगा भाई ए स्क्वायर प्लस रूट टू ए स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये, अगर मैं इसको h मानूं तो इसे h का स्क्वायर। ठीक है, सोल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में 2 ए स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा कंप्लीट 3 ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा कितना h का स्क्वायर। अगर h का देखोगे तो यहाँ पर रूट अगर लगा दोगे तो ये आ जाएगा यहाँ से रूट 3 ए आ जाएगा। ठीक है, तो रूट 3 ए आ जाएगा आपका h, यानी कि हाइपोटेन्यूज जो होगा इसका वो कितना आ जाएगा रूट 3 ए। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको अंडर रूट 432। ठीक है, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये a स्क्वायर हो जाएगा। 3 से इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, तो a की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 12। अब 12 की क्यूब कितनी होती है, तो 12 की क्यूब होती है भाई 1728। ये हो जाएगा आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। भाई यहाँ पर कहता है कि एक बस बाइक से 20% तेज चलती है, तो ये हो गया आपका बस, तो ये हो गई आपकी बाइक। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड का रेशियो यानी कि बस तेज चलती है 20% ज्यादा, तो ये 6 चलेगी, ये 5 चलेगी। अब इनका जो टाइम का रेशियो होगा वो इनका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5:6। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इन्होंने एक पॉइंट से यानी कि एक कोई पॉइंट है यहाँ से चलना शुरू किया और 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। ठीक है, और कहता है कि हालांकि बस जो है वो रास्ते में 10 मिनट के लिए रुकती है, तो ये दोनों समय एक ही समय पर यहाँ पर पहुंचते हैं। देखो दोनों एक ही समय पर यहाँ पहुंचे और बस जो है वो किसी एक स्थान पर, किसी स्टेशन पर, किसी स्टैंड पर 10 मिनट के लिए रुक जाती है और उतने में गाड़ी आगे आ जाती है और ये दोनों एक ही समय पर इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। अगर बस रुकती ही ना तो बस जो है वो इससे कितने मिनट पहले पहुंच जाती भाई, कार बाइक से 10 मिनट पहले पहुंच जाती। ठीक है, यानी कि इनके जो टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना है 10 मिनट। ठीक है, तो बस की जो स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बाइक की जो स्पीड होगी वो कितनी आ जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये थी भैया आज की आपकी सीरीज। अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर आ जाएगा, उस क्वेश्चन को आप सोल्व करके देखिए। ठीक है, अगर आपसे सोल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सोल्व होता है तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो आज के लिए आपका थैंक यू। और इस वीडियो को भी भाई अगर अच्छी लगे, अगर आपको लगे कि बेनिफिशियल है, तो इस वीडियो को भी उसी तरीके से शेयर करना जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो को प्यार दिया। तो आज के लिए धन्यवाद।